अक्सर गर्मी के मौसम में आग लगने की ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन दिनों छोटी सी चिंगारी को आग पकड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे में आम आदमी को आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सही तौर तरीकों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में कैथल के स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, बिजली और फायर विभाग के समन्वय से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को आग बुझाने और ऐसी कंडीशन में सही फैसले लेने की जानकारी दी गई। अगर आप लोग हिम्मत हार जाओगे तो ये फिर वहाँ काम खराब करेगा। ये क्या है, स्टम टेररिस्ट है, ये अपना काम करेगा पूरे दबा के। इसे तो पूरा भग 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 पूरी करनी है। क्या करनी है, इसने दहशत बनानी है। जब दहशत बनाएगा क्या होगा, ये अपना काम करेगा और तुम लोग डर जाओगे। ये हमारे पूरे घर को फूंक देगा, हमारी पूरी फैक्ट्री को फूंक देगा। ये पूरी जब ये ब्लास्ट होगा तो हमारे पूरे घर को गिर देगा। तो क्या होगा, आपका एक छोटा सा धैर्य है और हिम्मत वाला, जज्बे वाला जब आप करोगे तो उसको आपको बड़े कंट्रोल कर लोगे। अब देखो हमारे कर्मचारी कैसे इसके आग बुझा रहे हैं। लगाओ बीच में आग। एक बाल्टी से हम आग कैसे बुझाएंगे, देखो ये देखिए। ओके, तालियां फिर इसके लिए। मेरा नाम गुरमील सिंह है और मैं फायर अफसर हूँ। और आज उपायुक्त महोदय की डायरेक्शन में हम पूरी टीम कैथल की आई हुई है। यहाँ हमारे बीच में सीएमओ साहब हैं और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से एक्शन साहब हैं, अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हैं, बीच में आए हुए हैं। तो एक टीम क्या इकट्ठी की गई थी हमारी। तो ये नवोदय स्कूल है, इसमें फायर डेमो देना था बच्चों को, जो हमने दिया है। आज आग लगने के खतरे कैसे हैं, बचाव के खतरे कैसे, निकासी के रास्ते क्या हैं, हमने इनको बताया है। अब हमने कुछ डेमो भी दिए हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसके सॉरी एलपीजी सिलेंडर के। उसके 3 हमने स्टेप बताए हैं कि अगर हम सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे बचाएंगे हम। एक कपड़े ढक के, एक बाल्टी का, और एक पाइप अगर हमारी लीक हो जाए उसमें आग लग जाए तो पाइप से भी हम कैसे उसको आग को रोकेंगे। तो विभिन्न तरीके के बच्चों को बताए हैं। आग, तेल की आग के बारे में बताया, बिजली की आग के बारे में बताया, और अगर भूकंप आ जाए तो हम कैसे निकासी करेंगे, कैसे बचाव करेंगे, कैसे हमने किसको बाहर निकालना है, पहले किसको निकालना है, वो सारे टेक्निक हमने इन बच्चों को बताई है। अब इसके बाद हमारे सीएमओ साहब आए थे, सीएमओ साहब ने भी अभी उन्होंने बताया भी अगर आग लग जाए तो हमारी स्किन में बर्न हो जाए तो उस बर्न से हम कैसे बचाव करें, कितने इंच का बर्न है, हम कैसे फर्स्ट एड ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बर्न है तो हम उसको कैसे ढक करके हम एम्बुलेंस की मदद से हमने हॉस्पिटलाइज होना है। तो वो तरीके बताए हैं। पब्लिक हेल्थ ने अपना पीडब्ल्यूडी बनाते बिल्डिंग के बारे में बताया कि जो बिल्डिंगें डिजाइन की जाती हैं वो एज पर फायर फाइटिंग के हिसाब से नॉर्म के बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसके साथ बिल्डिंग डिजाइन की जाती हैं। तो इस तरह सभी ने अपने अपने रोल अदा किए हैं और बच्चों को गाइड किया है। बच्चे बड़े उत्साहित हैं और आप लोगों की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने पूरी वीडियो बनाई है जो कि पब्लिक को आप जागरूक करने में इसमें आपका अहम योग अपनाएंगे। मेरी आशा यही है। धन्यवाद इसके लिए आपका। तरीके की अवेयरनेस क्या और भी किए जाएंगे? बिल्कुल सर, जैसे जैसे हमारे उपायुक्त महोदय जी हैं वो हमें डायरेक्शन दे रही हैं, बड़े अच्छे उनके डायरेक्शन से काम हो रहा है। यहाँ पे हम विभिन्न तरीकों से हम आग बुझाने के तरीके लोगों को बताएंगे। जैसे जैसे उनकी डायरेक्शन आती रहेगी हम काम करते रहेंगे। मान लीजिए किसी सिलेंडर में आग लग जाए घर पे, तो किस तरीके से काबू पा सकते हैं, 1-2 टिप्स? सबसे पहले तो हमने अगर ऐसी पोजीशन हमारे क्रिएट हो गई हमारे घर के अंदर कि सिलेंडर में एलपीजी फायर एक्सटिंग्विशर में एलपीजी के अंदर आग लग गई है, तो हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहले तो अगर हम लोगों ने हिम्मत हार ली तो जो सिलेंडर है वो एज लाइक एक टेररिस्ट है, उपद्रव फैलाएगा वो पूरे घर के अंदर। जैसे टेररिस्ट वो उपद्रव फैलाता है, गोलियां चलाता रहता है, वो अपने आदमी को मारता रहता है। इस तरह से वो जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वो एक टेररिस्ट है, वो उपद्रव फैला रहा है, वो चारों तरफ आगे आग फैला रहा है। और उसकी जो गैस बाहर निकल रही है और उसमें आग लग रही है, उसकी जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ हमारे दिल में जा रही है, कानों में आ रही है, दिमाग में आ रही है, उससे हम घबरा जाते हैं। मगर हमने घबराना नहीं उस टाइम, बिल्कुल भी। बड़े इजीली पॉइंट है, हम गीला कपड़ा कीजिए अपने घर के अंदर, जिधर से वो एलपीजी की गैस आग लग रही है, निकल रही है पूरे प्रेशर से, हमने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पीछे की तरफ, आग आगे तरफ निकल रही है, पीछे खड़ा होकर हमने को इस सिलेंडर को इस तरह से कवर कर देना है कि आग बुझ जाए। बड़ी है और ठंडी गैस है ये। अगर मान लीजिए आग इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर निकल रही है, जो सिलेंडर की जो नाब है और इस नाब से ऊपर यहाँ पे आग है, इस साइड पे, इससे ऊपर है, मतलब बीच में रास्ता खाली है, इतना बीच में रास्ता खाली है, देख लीजिए। और अब बड़े ही हाथ दे करके, आराम से गिल्ला हाथ करके, इसको कपड़ा बांध करके, बड़े ही इजीली उस पे हाथ रख के नाप के ऊपर
आग बुझा सकते हैं, बट मतलब कि एकदम ढक देना है 1 मिनट, सिर्फ थोड़ी हिम्मत चाहिए, और जिस भी व्यक्ति के अंदर हिम्मत है ना वो सारा काम कर लेगा। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य गोयल है। मैं डिप्टी सिविल सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कैथल में। तो आज हम यहाँ पे बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में एजुकेशन देने के लिए उनको डेमोस्ट्रेशन दी है, और हमने अपनी तरफ से उनको फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट एड है उसमें क्या करना है, जैसे बर्न हो जाती है, बर्न इंजरी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। जैसे छोटा बर्न है तो उसके ऊपर जैसे रनिंग वाटर, टैप वाटर डालें, ठंडा पानी डालें ताकि उसका टेम्परेचर डाउन आ सके और वो इंजरी ज़्यादा ना करे। और उसके बाद जो है सिल्वर सल्फर डाइजेट एक क्रीम आती है वो उसके ऊपर अप्लाई करें, और दर्द है तो टैबलेट लें। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा बर्न है तो उसको कंबल से या ठंडी गिल्ली चादर से पेशेंट को लपेट के रखें और एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि वो ट्रीटमेंट घर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में सारी डायरेक्शन आज दी गई है, डेमोस्ट्रेशन दी गई है फायर विभाग द्वारा भी, और हमने अपनी तरफ से जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, क्या क्या प्रोटोकॉल हैं वो बच्चों को बताए हैं। So, what's your name and in which class you read? My name is Annapurna and I am from 9th class. What you learned today? Today we learned that how to be aware from fire and how to rescue ourselves from fire. This program is very helpful for us in future, that if any fire accident was happen in our home, and how we should rescue ourselves from fire. This program has so many experiences for fire rescue, and this program may be help in future. Okay. So, is this knowledge helpful for you? Yes sir. बात ये है कि पिछले सत्र 2024-25 में जब डीसी कैथल मैडम प्रीति द्वारा हमारे विद्यालय में वीएमसी मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो उसमें ये भी हमने एक शामिल किया था कि हमारे को एक मॉक ड्रिल करानी है, क्योंकि मिनिस्ट्री और हमारे एनवीएस हेडक्वार्टर नोएडा के उच्चाधिकारी एक फॉर्मेट में ये सूचना मांगते हैं कि आपके विद्यालय में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल हुई या नहीं। तो हमने उस संदर्भ में डीसी कैथल को एक पत्र भिजवाया था कि मैडम हमारे विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल अरेंज की जाए। तो मैडम ने उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने फिर एक पत्र विद्यालय में भिजवाया कि ऐसे ऐसे आपके विद्यालय में दिनांक 28 मार्च को एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल होगी, और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होती है उस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद होंगे। तो उसी क्रम में हमारे विद्यालय में ये मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर और सीएमओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पीएचडी के अधिकारी इसमें शामिल हुए, ताकि इस मॉक ड्रिल को कार्य रूप में परिणत किया जा सके, जिससे हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा। ये एक कदम है इस दिशा में कि जुलाई माह में हम एक फायर सेफ्टी ऑडिट इन्हीं अधिकारियों के द्वारा करवाने वाले हैं, ताकि मिनिस्ट्री को एक उचित सूचना भेजी जा सके। साथ में बिल्डिंग की कमजोरी की जो कमियां हैं या बिल्डिंग जो कमजोर हो चुकी है उसमें आग जैसी घटनाएं घटित होने पर बच्चों को किस प्रकार से बचाया जा सके, उसके संदर्भ में जो उपकरण लगाए जाने हैं उन सब दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके, इस संदर्भ में भी ये कार्यवाही की जा रही है।